अच्छा, अब हमें इसकी डेरिवेशन करनी है। एक हमारे पास x है, एक अंडर रूट x माइनस 1 और एक अंडर रूट x प्लस 1 है। यहाँ पर हमारे पास 3 फंक्शन है, एक x है, एक अंडर रूट x माइनस 1 और एक अंडर रूट x प्लस 1 है। 3 फंक्शन के लिए हमारे पास डेरिवेशन में कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। हमारे पास 2 फंक्शन के लिए फार्मूला है कि हम अगर 2 फंक्शन आपस में ज़रब में है तो प्रोडक्ट रूल लगा दें, 2 फंक्शन आपस में डिवीजन में है तो कोशेंट रूल लगा दें। और यहाँ पर 3 फंक्शन है, तो इस वजह से हमने इसको पहले 2 फंक्शन में कन्वर्ट किया है। हमने होल अंडर रूट में कन्वर्ट कर दिया है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 को, और एक साथ में x लगा दिया। अब ये 2 फंक्शन हो गए हैं, तो 2 फंक्शन पर हमारे पास प्रोडक्ट रूल का फार्मूला है कि पहले फंक्शन को छोड़कर दूसरे का डेरिवेटिव प्लस लगाएं बीच में, और दूसरे फंक्शन को छोड़कर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब x का डेरिवेटिव तो x के लिहाज से ये 1 हो जाता है, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव है अंडर रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर ये देखो तो ये खुद 2 फंक्शन है आपस में, एक ऊपर बटा के है और एक नीचे है बटा के। तो यहाँ पर इसको डेरिवेट करने के लिए हमें कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। कोशेंट रूल ये कहता है कि आप नीचे वाले फंक्शन को छोड़ दें, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लें, बीच में माइनस लगाएं, और फिर जो ऊपर वाले फंक्शन को छोड़कर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लें। अब x प्लस 1 का डेरिवेटिव हमारे पास जो होता है x माइनस 1 का, जहाँ पर हमने निकाला अंडर रूट ऊपर पड़ा है, तो ये हमने पावर रूल की मदद से जो अंडर रूट को हम नीचे लाते हैं, 1/2 को हमने नीचे लाया और पावर में से 1 माइनस किया, ये पावर रूल कहता है डेरिवेशन का। इसी तरह से हमने इस पर भी पावर रूल लगाया, अंडर रूट x प्लस 1 पर भी पावर नीचे और पावर में से 1 माइनस। फिर जब ये हमने सॉल्व किया कि ये पहला फंक्शन हमने छोड़ा था नीचे वाला जो अंडर रूट x प्लस 1, और साथ में दूसरे फंक्शन पर डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 1/2, पावर माइनस 1/2 था तो हमने नीचे लिख दिया अंडर रूट x माइनस 1। इसी तरह से हमने इसको भी पावर को नीचे लिख दिया अंडर रूट x प्लस 1 को। इसको हमने फिर एलसीएम के जरिए सिंप्लीफाई किया है। ये देखें अंडर रूट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट x माइनस 1, माइनस बीच में है तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, और ये तीसरा जो नीचे फंक्शन है इसको भी हम ऊपर ले गए हैं। तो फिर अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन हमारे पास है अंडर रूट x प्लस 1 और अंडर रूट x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x माइनस 1 और अंडर रूट x माइनस 1, ये एलसीएम की मदद से जो है हमने सॉल्व किया है। तो ये सारा जो है x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 है, और नीचे ये 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट इंटू x प्लस 1 है। तो ये ऊपर कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ 2 रह जाते हैं, 2 भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये सारा जो है 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल आ जाते हैं। तो ये जो हमने फार्मूला जिसकी हम मालूम कर रहे थे डेरिवेशन, यहाँ पर हमने पुट कर दिया। तो इस तरह जब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया तो x के साथ जिसका डेरिवेटिव अभी हमने निकाले वो वैल्यू पुट किया, प्लस ये आगे यहाँ पर ये तो डेरिवेटिव निकला हुआ है, तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया।